वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग हब। हमारी ये वीडियो सेकंड चैप्टर 8th क्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। ठीक है, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे फ्रेंड की तरह भी काम करते हैं और फो की तरह काम करते हैं, दुश्मन एनिमी की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं तो नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो हमारी डेली लाइफ में ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. कि हमने देखा है कि बहुत सारे जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते। ठीक है, पेड़ पौधों के और जानवरों के अलावा जो जीव प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist breads get spoiled and its surface get covered with grayish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black round structure. Do you know what these structures are and where do these come from? कि आप देखोगे कि रेनी सीज़न होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उसके अंदर जो ब्रेड होता है वो जब ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब होना। ठीक है, जब वो ख़राब हो जाता है तो जो इसका सरफेस होता है ब्रेड का, इस पे आपने देखा होगा ग्रेइश, ठीक है, वाइट पैचेस, आपने धब्बे देखे होंगे उसके ऊपर थोड़े स्लेटी कलर के से और वाइट कलर के से। ठीक है, तो ये ख़राब हो जाता है, इसमें फफूंद लग जाती है। ठीक है, तो आप इसे ऑब्ज़र्व करके देखोगे, अगर माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके जूम करके देखेंगे तो आपको ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, गोल घेरेदार संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी 2.1 दे रखी है, ये आपकी माइक्रोस्कोप की एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी 2 भी आपकी माइक्रोस्कोप की है। ऑब्जर्वेशन इन माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जर्वेशन है इनकी डिटेल यहाँ पर पैराग्राफ में दे रखी है। दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल्स आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। देखो एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। डू यू सी, व्हाट डू यू सी, कि आप मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करो, मॉइस्ट मतलब नमी वाली सॉइल। ठीक है, किसी भी फील्ड से, और उसको बीकर में डाल दो। बीकर में डालने के बाद उसमें वाटर एडिड कर दो और वो कुछ टाइम बाद जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी नीचे। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद जो वाटर होगा उसके एक ड्रॉप आप माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखो और उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आता है। दूसरी एक्टिविटी क्या है, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। एक तालाब से आपको कुछ वाटर की ड्रॉप्स लेनी है और सेपरेट ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। कि जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है उसके ऊपर कुछ जो बूंदें आपने इकट्ठी की हैं पॉइंट से, उनमें से आप माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर डालो और उसको ऑब्जर्व करो क्या होता है। ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, द ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल्स आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, as the fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microscope. These are called microscope. these are called microorganism और microbes। कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, वाटर को और सॉइल को, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब सारे के सारे क्या होते हैं, कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सारे के सारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स नहीं होते, उनमें जो
कुछ आपकी कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन विद, यानी कि हम उन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें प्रॉपर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और कुछ को क्या है, हम बिना माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग ग्लास के ही देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास से ही हम देख सकते हैं, जो डॉक्टर के पास होता है ना बड़ा वाला मैग्नीफाइंग, बड़ा करके देखते हैं, तो उसी से हम कुछ फंगस को देख सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि उस ग्लास से हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख सकें, सभी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो ये होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, तो इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई, ठीक है, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आर एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है इसके। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। 2.1 से लेकर 2.4 तक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं, ठीक है। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लो। 2.1 क्या है, ये आपके बैक्टीरिया दिखा रखा है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम बिना माइक्रोस्कोप के इन्हें नहीं देख सकते। दूसरा क्या है 2.2 एल्गी, ठीक है। ये एल्गी आपकी क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, और प्रोटोजोआ आपका एमीबिया और पैरामीशियम, ठीक है। फंगी आपकी ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये आपके 2.4 तक हो गए, ठीक है। ये डायग्राम आपकी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच दे कैन बी ए बैक्टीरियम, प्लांट एंड एनिमल। सम ऑफ वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। देखो जो वायरस होता है ये क्या करता है, ये किसी दूसरे बॉडी जब इसको मिलती है तो उस बॉडी से टच होकर उस बॉडी के अंदर अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। जिस तरह से ये जो वायरस है कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19, तो इसी तरह वायरस जो होता है दूसरे बॉडी के टच में आने पर क्या होता है कि जब तक ये वायरस फ्री किसी सरफेस पर रखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स पर, तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि अपने आप को डिवाइड करके बहुत ज़्यादा वायरस नहीं बना सकता। जब इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जीवित जंतु मिलता है तो उसकी बॉडी में क्या है, ये एंटर करता है, एंटर करने के बाद अपने आप की जो संख्या है इसकी उसको बढ़ाता है, और क्या है, बढ़ाने के बाद ये अपना जो इफ़ेक्ट है वो डालता है उसके ऊपर, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय वायरस, ठीक है। फ्लू आपका कोल्ड है, ठीक है, कफ वगैरह ये आपके कॉमन जो कोल्ड है ये आपके वायरस के थ्रू होता है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाय वायरस। पोलियो वगैरह हो जाता है, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये सारा वायरस की वजह से होता है। डिजीज़ लाइक डिजेंट्री, मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेराइज टाइफाइड एंड टीबी एंड बैक्टीरियल डिजीज। देखो यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, ठीक है। पोलियो और चिकन पॉक्स तो हैं आपके वायरस से, ठीक है। डिजेंट्री और मलेरिया जो होते हैं ये प्रोटोजोआ, यानी कि मच्छर वगैरह जो होते हैं, छोटे जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। और आपका जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, टीबी जो होती है आपकी, और टाइफाइड जो है, टाइफाइड क्या है, मोती झरा बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। या आपने ग्रुप पहले ऊपर डिस्कस किया था, 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट द सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासेस 6th एंड 7th। आपने 6th और 7th में ये पढ़ रखा है, ठीक है। देखो ये बैक्टीरिया था, ये एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, ठीक है। 4 ग्रुप हैं ये आपके, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी, 4 ग्रुप में से ये आपका
2.5 था वायरस। वायरस देखो, ये वायरस की स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है वायरस की, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे कि ये वायरस है, ये वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जिसको ये डिवाइड करके बहुत ज़्यादा संख्या बनाता है अपनी, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, ये जेनेटिक मटेरियल मान लो, ठीक है, ये इसके अंदर होता है। और ये इस पाइप के थ्रू, ये मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के थ्रू ये एंटर करता है इसमें, ठीक है, बॉडी के अंदर ये टच करता है। ये लेग्स टाइप की स्ट्रक्चर है इनकी, ये बॉडी के ऊपर उनको सेट करता है और फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसको इस पाइप के थ्रू क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देता है। इंसर्ट करने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी संख्या क्या है, बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद क्या होता है, वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रो करेगा, ठीक है। 2.2 है वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल भी हो सकते हैं। सिंगल सेल में आपको याद रखना है, सिंगल सेल में कौन कौन से आपके बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है कुछ, ठीक है। जबकि मल्टी सेलुलर में आपके एल्गी कुछ आते हैं, फंगी या आपकी जो फफूंद होती है ये आपकी मल्टी सेलुलर में आती है, ठीक है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिज़र्ट टू द मार्सी लैंड। ये आपके ठंडे इलाकों से लेकर जहाँ बर्फ़ पड़ती है, चाहे वो आपके बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं, वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्रीली रहते हैं, ठीक है। उनको रहने के लिए कोई स्पेशल कोई प्लेस नहीं होता है। जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पर रहते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, ठीक है, सूक्ष्म जीव और हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। कुछ क्या है बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, कुछ बीमारियाँ क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल, हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो ऊपर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे मित्र हैं, ठीक है, जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। ये हमें ब्रेड, केक और दही वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, ठीक है। बहुत प्राचीन काल से क्या है और बहुत पुराने टाइम से क्या है, जो मदिरा होती है, ठीक है, अल्कोहल जो होता है उसको बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसिस etc आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मफुल एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, हार्मलेस, ठीक है, सॉरी। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. क्या है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के लिए वो एग्जांपल दे रखे है इसमें, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स वगैरह, ठीक है, छिलके, पील्स मतलब छिलके, जैसे साग सब्जियों के छिलके होते हैं, किचन वेस्ट होता है जो उसको, और उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनको, और जो फिशेज मतलब वेस्ट होता है जो, ठीक है। तो आपका जैसे कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, तो वो क्या है उस धरती पर पड़ा क्या
क्या करता है, अपने आप ही मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे मदद करते हैं। अगर एनिमल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डिकम्पोज करेंगे तो एनिमल क्या है, वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो सड़ना और गड़ना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ क्या है, बैक्टीरिया भी हैं। बैक्टीरिया क्या है, हमारे मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं, मेडिसिन दवाई वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। और एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने में। और सॉइल फर्टिलिटी, और जैसे कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी को नाइट्रोजन को फिक्स करके बढ़ाते हैं, ठीक है, राइजोबियम। अभी आप डिटेल में पढ़ोगे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड मतलब दही, ब्रेड मतलब आप जो ब्रेड खाते हो, ठीक है। तो आपने 7वीं क्लास में मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया, जो मिल्क होता है ये बैक्टीरिया, मिल्क जो होता है ये दही में कन्वर्ट करते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promote the formation of curd. It multiples in milk and bacteria involved in the making of cheese, pickles and other food items. देखो आपके जो कर्ड दही बनाने में हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, ऊपर दे रखा है इसका नाम, ये क्या है, हेल्प करता है दूध से दही बनाने में। इसके अलावा ब्रेड वगैरह, ठीक है, और जो चीज़ वगैरह पनीर होती है, पिकल्स अचार जो होता है, और बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं इनको बनाने में। इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज, भटूरे इज़ कर्ड, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। कि राइस इडली जो होती है, चावल की इडली, राइस इडली, डोसा, ठीक है, इनमें क्या करता है, बैक्टीरिया और यीस्ट क्या है, हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन में, इनको प्रोसेस जो होती है कंप्लीट उसको करने में। एक्टिविटी 2.3 दे रखी है, टेक 1, आधा कप आपको फ्लोर लेना है आटा, और कुछ उसमें चीनी मिलानी है और कुछ उसमें गर्म पानी मिलाना है, वो थोड़ी मात्रा में आपको यीस्ट पाउडर मिलाना है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा आपको उसको जैसे कि गूंथना है या फिर उसको मिलाना है, मिक्स करना है, ठीक है। वो एक सॉफ्ट क्या बन जाएगा, डफ आटा, ठीक है। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे 2 घंटे बाद क्या वो जो आटा है वो फूला है, फूला मतलब क्या वो राइजिंग हुआ है क्यों, क्योंकि वो यीस्ट की वजह से क्या करता है, यीस्ट जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे ही जो ब्रेड वगैरह होते हैं, ये ब्रेड फूल जाते हैं, इनमें छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये फ्लफ़ी होते हैं, मतलब कि स्पॉन्ज टाइप के, जैसे केक होता है, ठीक है। तो yeast produce rapidly and produce carbon dioxide during the respiration, and bubbles of the gases fill the duff and increase its volume. Thus is the basis of use of yeast in the baking industry for making breads and pastries and cakes. Pastries, bread और केक्स वगैरह बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। ये पता है आटे का क्या करता है कि जो यीस्ट मिलाया हमने, ठीक है ना, यीस्ट खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर हमने इसको आटे में मिलाया तो आटे में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो क्या है, बढ़ा देता है। तो जो आटा है वो फूल जाता है, ठीक है। फूलने के साथ उसका क्या करता है, वॉल्यूम जो होता है उसका इंक्रीज हो जाता है, आयतन जो होता है, ठीक है। और जो बबल्स बन जाते हैं, गैस के बबल बन जाएंगे, तो उसका क्या है, वो फ्लफ़ी हो जाएगा, ठीक है, गुदगुदेदार। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब व्यापार के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या प्रयोग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, यीस्ट। ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका है, लार्ज स्केल पर जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, वाइन, शराब वगैरह, जो एसिटिक एसिड होता है, विनेगर,
ठीक है, एसिटिक एसिड, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। Yeast is also for commercial production of alcohol, wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice। ठीक है, ये नेचुरल शुगर्स पे ग्रो किया जाता है, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, ठीक है, वाइट वीट, गेहूँ, चावल और आपके जो कुचले हुए और फ्रूट वगैरह हैं, इन पर क्या है इसका प्रयोग, ये यीस्ट क्या है बहुत नेचुरल वे में ग्रो करता है। जो शुगर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 2.4 एक्टिविटी, इसमें आपको हाफ लीटर क्या है बीकर फिल्ड करना है, 3/4 विद वाटर, उसको 3/4 क्या है आपको पानी से भरना है और 2-3 उसमें शुगर की चम्मच डालनी है। ठीक है, एंड ऐड ए हाफ ऑफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, आधा आपको यीस्ट पाउडर मिलाना है। ठीक है, यीस्ट पाउडर आपको मार्केट से मिल जाता है। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 5 और इसको एक गर्म जगह पर रखना है 4 से 5 घंटे। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, और आपको स्मेल इसकी चेक करनी है। ठीक है, द स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज शुगर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, जो आपकी स्मेल है अल्कोहल की वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अल्कोहल जैसी स्मेल होती है उसकी, किसके थ्रू, यीस्ट के थ्रू। ठीक है, और इस प्रोसेस को जब उसको किसी वार्म प्लेस पे रख देंगे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, उसको हवा नहीं देंगे, बंद करके रख देंगे, तो उसमें क्या है स्मेल हो जाएगी अल्कोहल टाइप की। ठीक है, और जो अल्कोहल टाइप की स्मेल हो जाएगी, इसी जो प्रोसेस होती है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया होती है, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दवाइयों में क्या प्रयोग है। व्हेनेवर यू फॉल इल, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, कि आपको जब आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है मेडिसिन देता है। ठीक है, कैप्सूल वगैरह गोली आपको टैबलेट देता है, इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पेनिसिलिन। ठीक है, सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके जो स्रोत होते हैं, ठीक है, जहाँ से प्राप्त की जाती है मेडिसिन, ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त की जाती हैं और जो दूसरे खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। ऐसे मेडिसिन को आप एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इसमें ऐड है। ठीक है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ख़तरनाक है उनको ख़त्म कर देते हैं। दीज डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। अब क्या है कि बैक्टीरिया और फंगी से भी क्या है बहुत बड़े स्तर पर इसको एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, ये कुछ जो मार्केट में या मेडिसिन वगैरह लाते हैं, ठीक है, उनमें ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसने 1929 में काम किया था, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, सडनली फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अब पेनिसिलिन जो मेडिसिन है इसका जो आविष्कार किया है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया 1929। ये वर्क कर रहा था एक बैक्टीरिया पे। ठीक है, वो जो बैक्टीरिया डिजीज़ कोज करता है, तो
तो इसकी कल्चर प्लेट में जो थी जहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था वहाँ पर क्या था, फंगी के स्पोर्स इसने देखे। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे उसके जो बीज हैं, ठीक है, उसने देखे स्पोर्स, और वहाँ देखा जहाँ पर उसके फंगी फफूंद के स्पोर्स थे वहाँ पर बैक्टीरिया क्या है, ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, और वहाँ के जो बैक्टीरिया है उसने स्पोर्स ने उनको किल कर दिया है। तो इसने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को, और वहीं से क्या है, पेनिसिलिन मेडिसिन प्रिपेयर की गई। Commonly known antibiotics which are made from fungi bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है स्पेसिफिक, ठीक है ना। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल नहीं होते, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, जो बेनिफिशियल होते हैं उनसे क्या है, ये स्पेसिफिक होते हैं, कुछ निश्चित होते हैं जिनसे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। और वो कई तरह की बीमारियों से, डिजीज़ से ये क्या है, हमें फ्री करती है, क्योर करती है। एंटीबायोटिक्स आर एवन मिक्स्ड विद अ फीड of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. देखो जो हमारे फार्म वगैरह होते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, हमारे घरों में, ठीक है, जैसे मुर्गी पालन का फार्म होता है, तो उसमें क्या है, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि कोई बीमारी, इनसे पता चलता है कोई बीमारी तो नहीं है उसको, ठीक है। और कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, और बहुत सारी प्लांट डिजीज़ को भी इनसे एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है। जब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट की सरफेस और या प्लांट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ ख़त्म कर देते हैं, प्लांट को बढ़ने नहीं देते। तो ऐसे में प्लांट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रे किया जाता है या उसमें उसको एंटर किया जाता है, ठीक है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूसरा ख़तरनाक, तो उसको ख़त्म किया जा सके। इसमें क्या है, येलो बॉक्स में, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली एंड द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। आल्सो यू मस्ट complete the course of prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in antibiotics when not needed in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need if in future. Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. क्या है, यहाँ तक हम देखें तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी एंटीबायोटिक्स ले डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ठीक है, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, और ऐसा क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। जो भी डॉक्टर ने कोर्स बताया उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपने एंटीबायोटिक्स को बिना किसी ज़रूरत के लेना शुरू कर दिया है तो ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। लगातार जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं बिना किसी वजह से, ठीक है ना, थोड़ी सी बात पे भी एंटीबायोटिक्स की टैबलेट ले ली, कैप्सूल ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, अंदर जाके हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ठीक है, और हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक्स क्या है, हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरस। इसमें इफेक्टिव नहीं होती कोल्ड और फ्लू की, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, वैक्सीन।